नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने रीजनिंग में अल्फ़ाबेट के बारे में सीख लिया था। आज दोबारा उसे एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हम लोग के 26 लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 Z26। A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V, F का अपोजिट U, G का अपोजिट T, H का अपोजिट S, I का अपोजिट R, J का अपोजिट Q, K का अपोजिट P, L का अपोजिट O, M का अपोजिट N। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग आज अपना एक टॉपिक शुरू करते हैं इसके आगे से, और टॉपिक का नाम है लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट, इसमें हम लोग का पहला टॉपिक है यूजुअल, वास्तविक। पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने छठवां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने छठवां अक्षर कौन सा होगा? सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेफ्ट राइट। राइट मतलब होता है बाएं, और राइट मतलब होता है दाएं। इसे R से नोट करेंगे, इसे L से नोट करेंगे। ये राइट होगा क्योंकि हम भी आप ही की दिशा में देख रहे हैं। इसी तरफ आप मुंह करके बैठे होंगे, देख रहे होंगे अपनी मोबाइल स्क्रीन को। तो जिस तरह आपका लेफ़्ट होगा उसी तरह मेरा भी लेफ़्ट होगा, जिस तरह आपका राइट होगा उसी तरह मेरा भी राइट होगा। तो ये है राइट, ये है लेफ़्ट। इधर से चलेंगे, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में इधर से चलेंगे तो ये होगा लेफ़्ट,
अंग्रेजी वर्णमाला में इधर से चलेंगे तो ये होगा राइट, अर्थात कहने का मतलब है अगर ए से चलेंगे तो ये होगा लेफ़्ट साइड से चलेंगे। अगर हम लोग जेड से चलेंगे तो ये राइट साइड से चलेंगे। जेड से ए की तरफ आएंगे तो राइट साइड से, ये राइट होगा इधर, जेड राइट। ए से चलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में तो ये होगा लेफ़्ट, बायां। तो यहाँ सवाल में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर, बाएं कह रहा है मतलब लेफ़्ट से चौथा अक्षर, ये माइनस नहीं है, ये निशान माइनस नहीं है। लेफ़्ट बाएं से चौथा अक्षर, लेफ़्ट से चौथा अक्षर के दाहिने छठवां अक्षर, के दाहिने राइट मतलब दाएं, के दाहिने छठवां अक्षर, ये माइनस नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक नियम होगा, यहाँ लिख देते हैं और थोड़ा इधर कर दें। लेफ़्ट ये माइनस नहीं है, राइट वाई, लेफ़्ट जो सबसे पहले रहेगा वही लिखेंगे, x प्लस वाई, जो यहाँ संख्या लिखे हैं ये 4x y के 6, इन दोनों को जोड़ देंगे। लेफ़्ट राइट दोनों अलग अलग रहेंगी, एक लेफ़्ट में रहेगा एक राइट से रहेगा तो दोनों जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ ये जो निशान आएगा लेफ़्ट राइट, ये जो सबसे पहले लिखेंगे वही लिखेंगे। दूसरा है राइट लेफ़्ट राइट x प्लस वाई। तीसरा है लेफ़्ट लेफ़्ट, यहाँ दोनों लेफ़्ट लेफ़्ट है इसलिए ये भी लेफ़्ट होगा लेकिन x माइनस वाई होगा। ये राइट होगा, x राइट होगा, y इज इक्वल टू राइट x माइनस वाई। एक बार इसे फिर से देख लीजिए, लेफ़्ट राइट तो लेफ़्ट जो सबसे पहले लिखेंगे वही यहाँ आंसर में लिखेंगे। पहले राइट लिखा है तो सबसे पहले राइट ही लिखेंगे, जो सबसे पहले लिखा रहेगा वही आंसर में लिखेंगे। लेफ़्ट लिखा है तो लेफ़्ट लिखेंगे, राइट लिखा है तो राइट लिखेंगे। लेफ़्ट राइट रहेगा तो जुड़ जाएगा, राइट लेफ़्ट रहेगा जुड़ जाएगा, लेफ़्ट लेफ़्ट रहेगा घट जाएगा, राइट राइट रहेगा घट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ दोनों दिशाएं अलग अलग रहेंगी जुड़ जाएगा, दोनों दिशाएं सेम रहेंगी घट जाएगा। तो यहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ देख रहे हैं एक लेफ़्ट एक राइट, दोनों दिशाएं अलग अलग हैं तो ये दोनों जुड़ेंगी, लेकिन आंसर में जो पहले लिखा रहता है वही लिखेंगे। लेफ़्ट 4 प्लस 6, लेफ़्ट 10, लेफ़्ट 10 होता है जे, लेफ़्ट 10 ए से लेफ़्ट है, इधर बताया गया था अभी ए की साइड से शुरू करेंगे और जेड की साइड में जाएंगे तो लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं और लेफ़्ट से 10वां अक्षर जे होता है। अब हम लोग आगे सवाल में ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में एक लाइन में इस तरह सवाल लिखेंगे, इसलिए एक बार दोबारा समझ लीजिए। कह रहा है L4, L4 का मतलब है बाएं से चौथा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर L4 के दाहिने छठवां अक्षर, राइट राइट मतलब दाएं, दाहिने छठवां अक्षर। एक लाइन ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। आगे हम लोग जोड़ लेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर के दाहिने छठवां अक्षर। अब हम लोग का एक क्वेश्चन फिर से है, लेफ़्ट से 8वां अक्षर के दाएं के दाहिने 9वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर।
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देख रहे हैं लेफ़्ट और राइट है, लेफ़्ट राइट जुड़ जा रहा है। मैंने कहा था दिशाएं अलग अलग होंगी, जुड़ जाएगा। तो लेफ़्ट 8 + 9 ये माइनस नहीं है, लेफ़्ट 4 8 और 9 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। लेफ़्ट 4 लेफ़्ट लेफ़्ट है, बताया गया है लेफ़्ट लेफ़्ट दिशाएं सेम होंगी तो घट जाएंगी, लेफ़्ट 13 आएगी। लेफ़्ट 13, लेफ़्ट से 13, लेफ़्ट का मतलब अभी बताया मैंने, लेफ़्ट मतलब ए की साइड से चलेंगे, राइट मतलब जेड की साइड से चलेंगे, तो M13 होता है, M13। अगला सवाल है राइट से 11, लेफ़्ट से 8, राइट से 3। सवाल एक बार सुन लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। यहाँ अभी बताया गया है जब विपरीत होंगी दिशाएं तब जुड़ जाएंगी। तो राइट 11 + 8 राइट 3, 11 और 8 जोड़ेंगे 19 राइट 3। अब यहाँ फिर राइट राइट हो गया। बताया गया है जब दोनों दिशाएं सेम होंगी इसका मतलब वो घट रही हैं। राइट 16। अब राइट से 16 हमें तो लेफ़्ट से याद है, ए से जेड की तरफ याद है, मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ याद है वर्णमाला, राइट से लेफ़्ट की साइड तो याद नहीं है। तो इसके लिए एक यहाँ पॉइंट लिख लीजिए, लेफ़्ट राइट को लेफ़्ट साइड में चेंज करने के लिए 27 से घटा देते हैं। लेफ़्ट साइड में इसे चेंज करना है क्योंकि हमें तो वर्णमाला लेफ़्ट साइड से याद है, राइट साइड से तो याद नहीं है। तो हम लोग राइट साइड को लेफ़्ट साइड में चेंज कर देंगे। उसको करने के लिए हम लोग को जो ये आया है इसको 27 से माइनस कर देंगे, राइट में बदल जाएगा। अगर 27 से 16 को घटा देंगे तो आ जाएगा लेफ़्ट से 11, लेफ़्ट से 11 होता है के। राइट को लेफ़्ट में बदलने के लिए 27 से घटा देते हैं। ये हम लोग का यूजुअल वास्तविक ख़त्म होता है यहाँ पर। अब हम लोग इसका दूसरा देखते हैं। लेफ़्ट और राइट टॉपिक का हम लोगों का दूसरा टॉपिक होगा रिवर्स ऑर्डर, उल्टा क्रम। सेकंड टॉपिक होगा रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, उल्टा क्रम, उल्टा क्रम। इसमें पहला क्वेश्चन होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पूरे क्रम को
उल्टा कर दिया जाए तो दाहिने से चौथे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में पूरे क्रम को, मतलब ए से लेकर के जेड तक पूरे क्रम को उल्टा कर दिया जाए। ए के स्थान पे जेड कर दिए और जेड के स्थान पर ए कर दे, अर्थात लेफ्ट से जो शुरू हो रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उसको हम लोग जेड से कर दें, जेड वाई एक्स या ऐसे लिख दें। तो दाहिने से चौथा अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे दाहिने से चौथा अक्षर। दाहिने से चौथा अक्षर मतलब दाहिने का मतलब राइट, राइट से चौथा अक्षर, बाएं पांचवा अक्षर, बाएं का मतलब लेफ्ट पांचवा अक्षर। अब यहाँ हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ के लिए हम लोग को एक याद करना पड़ेगा पॉइंट, रिवर्स ऑर्डर के प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले दिशाएं आपस में परिवर्तित कर लेते हैं, मतलब लेफ्ट को राइट में बदल देते हैं, राइट को लेफ्ट में बदल देते हैं और प्रश्न यूजुअल में परिवर्तित हो जाता है। नोट पॉइंट है ये, रिवर्स ऑर्डर के प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले दिशाएं आपस में परिवर्तित कर देते हैं, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, फिर प्रश्न यूजुअल हो जाता है। ये दूसरा था रिवर्स ऑर्डर, इसके पहले हम लोग पहला पढ़े थे यूजुअल, अब हम लोग रिवर्स ऑर्डर लिख चुके हैं। अब कहा गया है सबसे पहले दिशाएं आपस में परिवर्तित करते हैं, इसका मतलब है जो ये राइट लिखा है इसको लेफ्ट से चौथा कर देंगे, जो लेफ्ट लिखा है इसको राइट से पांचवा कर देंगे, कह रहा है। और प्रश्न यूजुअल में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित करते ही इसको प्रश्न यूजुअल में परिवर्तित हो जाएगा। यूजुअल अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था और अब तो आसान हो गया। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, लेफ़्ट राइट दोनों अलग अलग दिशाएं रहेंगी तो दोनों जुड़ जाता है और लिखा पहले जाता है जो पहले दिया रहता है। लेफ़्ट 4 + 5 लेफ़्ट से 9, लेफ़्ट से 9 का मतलब है आई। बस अगला हम लोग का क्वेश्चन है राइट 8 लेफ़्ट 15 राइट 3। ये है, एक बार सवाल हम पढ़ के सुना देते हैं आपको शब्दों में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पूरे क्रम को उल्टा कर दिया जाए
तो दाहिने से 8वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पूरे क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो दाहिने से 8वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। सबसे पहले सवाल देखते ही हम लोगों को ये नोट पॉइंट याद आना चाहिए। नोट पॉइंट का मतलब है पहले दिशाएं आपस में बदलते हैं। लेफ़्ट 8, राइट 15, फिर लेफ़्ट 3। अब प्रश्न यूजुअल में बदल गया है। यूजुअल में बदल गया है इसका मतलब हुआ कि लेफ़्ट राइट दोनों अलग अलग दिशाएं हैं, दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। चिन्ह दिशाएं पहले वाली जो दी रहेगी वही लिखेंगे, दोनों जुड़ेंगी। 8 + 15 लेफ़्ट 3, लेफ़्ट 8 और 15 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। लेफ़्ट 3, लेफ़्ट 20, लेफ़्ट 20 मतलब T20 हमने बताया था, तो T का मतलब 20, T20। अगला सवाल देखते हैं एक। लेफ़्ट से 9, राइट से 10, लेफ़्ट से 7। फिर सवाल एक बार शब्दों में हम बता देते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पूरे क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो बाएं से 9वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। इसको सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही हम बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं, प्रश्न देखते ही सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए ये नोट पॉइंट कि सबसे पहले दिशाएं परिवर्तित करेंगे। लेफ़्ट को राइट में बदल देंगे, राइट को लेफ़्ट में बदल देंगे, लेफ़्ट को राइट में बदलेंगे। अब प्रश्न यूजुअल में हो गया, ये रिवर्स ऑर्डर था। इसके पहले फर्स्ट पॉइंट वाला हम लोग यूजुअल पढ़े थे, यूजुअल में आ गया। राइट और लेफ़्ट दोनों अलग अलग है, जुड़ जाएगा तो राइट 9 + 10, लेफ़्ट राइट से 7वां, दोनों जोड़ेंगे आएगा 19, राइट 7, राइट दोनों सेम रहता है तो घट जाता है, ये आ जाएगा राइट से 12, राइट से 12 का मतलब हो गया इधर से। जेड से हम लोग शुरू किए थे, एक ही साइड जा रहे थे, मतलब राइट से लेफ़्ट अल्फ़ाबेट था। उसके बाद हम लोग अल्फ़ाबेट को फिर से लेफ़्ट से राइट में बदल दिए। उसके अब फिर आ गया राइट से 12वां। अभी हम लोग यूजुअल में लिखवाए थे, यदि राइट को लेफ़्ट में बदलने के लिए 27 से माइनस कर देते हैं तो वही यहाँ भी करेंगे। लेफ़्ट करेंगे 27 से 12 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा लेफ़्ट से 15। लेफ़्ट से 15 का मतलब है ए से, लेफ़्ट इधर होता है, लेफ़्ट ये है, ए से शुरू करेंगे 15 पर जाएंगे आएगा ओ फॉर ऑरेंज, 0 नहीं है ये, ओ है, ओ फॉर ऑरेंज। ऑरेंज मतलब संतरा जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। ये हम लोग का ये टॉपिक ख़त्म हो गया, रिवर्स ऑर्डर उल्टा क्रम ख़त्म हो गया, अर्थात लेफ़्ट से राइट भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक होगा फर्स्ट हाफ रिवर्स प्रथम अर्धांश उल्टा। अगली क्लास में हम लोगों का ये टॉपिक चलेगा प्रथम अर्धांश उल्टा। प्रथम अर्धांश उल्टा का मतलब होता है कि ए से लेकर जेड तक
26 अक्षर होते हैं। 26 को आधा करेंगे तो 13 अक्षर होगा, 13 M होता है। तो पहले ए से लेकर M तक की जो लेटर आएंगे इनको उल्टा कर देंगे। अभी हम लोग इस सवाल में देखें पूरी वर्णमाला को उल्टा कर दे रहा था, लेकिन फर्स्ट हाफ रिवर्स में हम लोग ए से लेकर एम तक ही उल्टा करेंगे, बाकी एन से जेड तक वही सीधा क्रम में रहेगा। उसके बाद इसके बाद हम लोग का टॉपिक होगा सेकंड हाफ उल्टा, जिसमें ए से लेकर एम तक सीधे क्रम में लिखे रहेंगे, लेकिन एन से लेकर जेड तक बदल जाएंगे। वर्णमाला को ये देख लेते हैं जिससे हमें याद हो जाए, नहीं तो कुछ लोगों को याद नहीं होगा। तो ए से L9 मतलब 9वां अक्षर आई शुरू से पढ़ते हैं, A1 B2, तो इसीलिए जिससे हम लोग देखें L20 आया डायरेक्ट T लिख दें, अच्छे से याद होगा। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 P20 U21 V22 W23 X24 Y25 Z26। A का अपोजिट Z, Z का अपोजिट A, B का अपोजिट Y, Y का अपोजिट B, C का अपोजिट X, X का अपोजिट C, D का अपोजिट W, W का अपोजिट D, E का अपोजिट V, V का अपोजिट E, F का अपोजिट U, U का अपोजिट F, G का अपोजिट T, T का अपोजिट Z, H का अपोजिट S, S का अपोजिट H, I का अपोजिट R, R का अपोजिट I, J का अपोजिट Q, Q का अपोजिट J, K का अपोजिट P, P का अपोजिट K, L का अपोजिट O, O का अपोजिट L, M का अपोजिट N, N का अपोजिट M। इस पे इतना फोकस इसलिए किया जा रहा है, अभी हम लोग जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तब वहाँ इसका बहुत ज़्यादा रोल होगा। यही इतना अल्फ़ाबेट 26 अक्षर के अल्फ़ाबेट से पूरी कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म हो जाएगी। जब तक इनके प्लेस वैल्यू, इनके अपोजिट अच्छे से नहीं याद रहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग हम लोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आप इस सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, हम अपनी अगली क्लास को उतने ही ज़्यादा कंटेंट के साथ लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।